टी मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के पहले दिन मंगलवार को कथावाचक जया किशोरी जी ने श्रोताओं को सच्चिदानंद का अर्थ समझाते हुए कहा कि शास्त्रों में भगवान के 3 स्वरूप बताए गए हैं, सत्य, चित, आनंद, और जो इन तीनों को समझ लेता है वो भगवान के करीब जाता है। इसीलिए भगवान को सच्चिदानंद रूपाय कहा गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। आज ज्ञान की बातें थोड़ी ज्यादा है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा सभी। शास्त्रों में भगवान के 3 स्वरूप बताए गए हैं, सत्य, चित और आनंद, मिलाकर हुए सच्चिदानंद। अब ये 3 चीजें क्या है? पहला है सत्य। सत्य मतलब बताओ। सत्य, सच्चाई। वेरी गुड। अब सत्य की परिभाषा क्या है बताओ। सत्य की परिभाषा क्या है? जोर से जोर से सच बोलना। सच क्या होता? परिभाषा क्या है बताओ, पता है? जो कभी ना बदले, अडिग रहे, वो सत्य। सत्य कभी बदलता नहीं है, कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति हो, कैसा भी समय हो, कोई भी सामने व्यक्ति हो, सत्य कभी बदलता नहीं। झूठ बदलता रहता है। इसीलिए कहा जाता ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्यों बोलने पड़ते हैं? क्योंकि वो बदलता है ना। एक ही झूठ आप हर जगह नहीं घुमा सकते। परिस्थिति बदलेगी तो झूठ को थोड़ा बदलना पड़ेगा। हर व्यक्ति को एक झूठ नहीं बोल सकते, उसके हिसाब से भी झूठ को बदलना पड़ता है। इसीलिए एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। कलयुग में तो 1000। पर सत्य बदलता नहीं है। वो कुछ भी हो जाए, वो हमेशा एक ही रहेगा। तो आश्रय किसका लेना? सत्य का। तो इस पूरे ब्रह्मांड में सत्य क्या है, या सत्य कौन है बताओ। भगवान। भगवान कभी भी बदलते नहीं। आप और हम यहां नहीं थे तब भी वे थे, आप और हम यहां हैं तब भी वे हैं, और आप और हम यहां से चले जाएंगे तब भी वे रहेंगे। वो कभी भी बदलते नहीं है। तो आश्रय भगवान का ही लेना। संसार का आश्रय लेकर क्या फायदा? संसार तो हर पल बदल रहा है, बदल रहा है। कई लोग कहते हैं कि आप कहते हैं कि भगवान सच है और संसार झूठ है, तो संसार पर दिखता है, भगवान तो दिखते भी नहीं। तो सत्य की परिभाषा ये तो कभी नहीं है कि जो दिखे वो सच है। क्या सत्य की परिभाषा में ये कहीं लिखा है कि जो दिखे वो सच? कई बार आंखों देखी बात झूठी पड़ जाती है। सत्य की परिभाषा तो है कि जो बदले ना। और संसार हर पल, हर वक्त, हर क्षण बदल रहा है। हम बदल रहे हैं, और कब बदल रहे ये भी नहीं पता चल रहा। ये बदलाव इतनी जल्दी हो रहा है। यहां इतने भक्त बैठे, एक बात बताइए मुझे, कोई भी महीना बता दीजिए, या साल बता दीजिए, या हफ्ता बता दीजिए, या दिन बता दीजिए कि इस हफ्ते या इस दिन या इस
साल इस महीने हमने अपना बचपन छोड़ दिया। बताओ कब छोड़ा बचपन? बचपन तो छूटता चला गया। कब जवानी आ गई, कब बुढ़ापा आ जाएगा और फिर लगेगा जिंदगी भर क्या किया। यानी बदलाव इतनी जल्दी हो रहा है कि व्यक्ति को पता भी नहीं चल रहा। तो संसार इतनी जल्दी बदल रहा है, हमारे आश्रय बदल रहे हैं। हम तो बदल ही रहे हैं, हमारे आश्रय भी बदल रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा है, उसके सामने 1 करोड़ रुपए रख दो और कुछ खिलौने रख दो, वो क्या उठाएगा? जोर से बताइए। खिलौने। आप क्या उठाएंगे? ऐसा? अब मान लीजिए वही व्यक्ति है, उसका बुढ़ापा आ गया है, ज्यादा समय बचा नहीं उसके पास। अब उससे कोई कहे कि उसको 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे या ये पूर्ण समय उसे उसके परिवार के साथ दिया जाएगा, वो क्या चुनेगा? परिवार। यानी एक ही जिंदगी में 3 बार आश्रय बदल गए। बदले, पर इसी जिंदगी में एक ऐसा आश्रय था जो कभी नहीं बदला। एक छोटे से बच्चे को सिखाते हैं जय जय करो, तो वो हाथ जोड़ लेता है और व्यक्ति बुढ़ापे तक भगवान का नाम। देखिए, भगवान का नाम तो व्यक्ति लेता है और हर व्यक्ति लेता है। मैं हमेशा कहती हूं कि भगवान के नाम की सुंदरता ऐसी है, या भगवान इस पूर्ण रूप से हमारे चित्त में विराजमान है कि भगवान को नहीं मानने वाला भी परेशानी में भगवान को ही याद करता है। कैसे? कि मान लीजिए कोई व्यक्ति नास्तिक है, भगवान को नहीं मानता, लेकिन जब परेशानी में होता ना, उसके मुख से सबसे पहले क्या निकलता है? हे भगवान। ये अंग्रेजी में भी कहेगा तो क्या कहेगा? ओ गॉड। यानी नहीं मानने वाला भी परेशानी में किसको याद करता है? भगवान इस तरीके से आपके अंदर बसे हुए हैं। कहते हैं ना, हर व्यक्ति में भगवान है, इसीलिए है। तो आश्रय किसका लेना? जो आपके चित्त में विराजमान है। आनंद। आनंद क्या है? हम हमेशा बाहर आनंद खोजने की कोशिश करते हैं। यहां चले जाएंगे तो बड़ा आनंद आ जाएगा, ये देख लेंगे तो बड़ा आनंद आ जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो बड़ा आनंद आ जाएगा। पर ये सब कुछ समय के आनंद है। अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, पर कुछ समय के लिए। तो ये जानना जरूरी है कि कुछ समय की खुशी क्या है और जिंदगी भर का आनंद क्या है। इसके बीच फर्क करना जरूरी है। भगवान आनंद है हमेशा के लिए। इसीलिए आप हमेशा देखेंगे कि आज मनुष्य के पास, खास करके जो गृहस्थ में है, सांसारिक तौर से जीवन जी रहा है, उसके पास मनोरंजन के सारे साधन हैं। है कि नहीं? हमारे पास मनोरंजन के बहुत साधन हैं, फिर भी सबसे ज्यादा बोर हम ही होते हैं। होते हैं कि नहीं? मन नहीं लग रहा, बोर हो रहे हैं, कुछ नया करना है, यहां घूमना है, ये करना है, वो करना, उसकी खुशी खत्म ही नहीं होती। और यहीं पर आप उन संतों को देखिए, उन साधुओं को देखिए जिन्होंने वैराग्य ले लिया है या संसार त्याग दिया है, वनों में रह रहे हैं, छोटी सी कुटिया है, जंगलों में रह रहे हैं, खुश हैं। उनके पास मनोरंजन का कोई साधन नहीं है, फिर भी वो खुश हैं। इसका मतलब ये नहीं मैं आपको कह रही हूं घर बार छोड़ के जंगल चले जाओ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको मानसिकता बता रही हूं। उन्होंने भगवान को समझ लिया, इसलिए कुछ नहीं होके भी वो खुश है। और हम भगवान से दूर हैं, इसलिए हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम दुखी हैं। तो असली खुशी
भगवान में है, असली आनंद परमात्मा में है। भक्त अकेला भी खुश होता है, उसको आप अकेले छोड़ दो खुश है, क्यों? क्योंकि वो हर वक्त भगवान के साथ है। तो इसीलिए यहां पर आनंद भी भगवान को बताया गया है। सत्य, चित्त और आनंद, इन तीन चीजों को जो समझने की कोशिश करता है वो अंत में भगवान के ही करीब जाता है, क्योंकि भगवान ही ये तीन स्वरूप है। इसीलिए उनको कहा गया है सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का रूप है सत्य, चित्त और आनंद। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तीन तरह के ताप है, दैहिक, दैविक, भौतिक। भगवान कृपा करे तो तीनों तरह के तापों से हमें मुक्त करते हैं। अब भक्त सोचे कृपा करे कैसे, ऐसा क्या करे कि भगवान मान जाए? तो संत बताते हैं कि भगवान ऐसे तो सर्वशक्तिमान है, लेकिन एक कमजोरी है। क्या कमजोरी है? भगवान भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते। भगवान कहते हैं सन्मुख होए जीव मोहि जबहि। एक बार वो मेरे सन्मुख आ जाए, मुझे रोकर पुकार ले कि हे नाथ मैं आपका हूं, कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अदना सही तबहि। उसके जन्मों जन्मों के करोड़ों पाप में वहीं खत्म कर देता। इतने दयालु है भगवान। इस प्रकार भगवान के स्वरूप के बारे में बताया गया है।